स्टूडेंट्स, आज हम आपका 7th क्लास में ज्योग्राफी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10, लाइफ इन द डिज़र्ट्स। लाइफ इन द डिज़र्ट्स मतलब रेगिस्तान में जीवन जो है कैसा है। और हो सकता है आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर 9 हो, क्योंकि ये पुरानी बुक्स में चैप्टर 9 है और नई बुक्स में ये चैप्टर 10 है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, चैप्टर के नाम से चैप्टर को देखिएगा, ठीक है। In chapter 5, you have seen that water means life to plants, animals and people. आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जो पानी है वो जीवन है किस किस के लिए, पौधों के लिए, जानवरों के लिए और हम व्यक्तियों के लिए। It is difficult for anyone to live in places where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on and where there is no water to help the crops to grow। आपको पता है कि ये जो जीवन है उस जगह पे बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है जहाँ पर पीने के लिए पानी ना हो, कैटल्स के लिए जो कि मवेशी होते हैं उनके लिए खाने के लिए घास ना हो, और जो पानी है वो ना हो जिसकी मदद से क्रॉप जो है, फसलें जो है वो उगती हैं। We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperature, in some places as hot as fire and some as cold as ice। अब हम जो है उस जगहों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ता है, वो सीख गए हैं जो है एक्सट्रीम हार्श मतलब जो रूखा, जो एक्सट्रीम मतलब कि बहुत अधिक रूखा वातावरण में लगी टेम्परेचर हो, टेम्परेचर मतलब तापमान, जैसे कि वो प्लेसेस जहाँ पर तापमान इतना ज़्यादा होता है जैसे कि आग, और कई प्लेसेस में इतना ज़्यादा ठंडा होता है जैसे कि बर्फ़, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड वाले प्लेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। दीज आर द डेजर्ट्स एरिया ऑफ द वर्ल्ड, और ये क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान कहलाते हैं। पूरे विश्व के ये जो एरिया हैं वो क्या हैं? रेगिस्तान। दीज आर करेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। ये क्या है? इनकी विशेषता है कि यहाँ पे बारिश कम होती है और जो है जो वनस्पति है वो बहुत ही कम होती है, और जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। या तो बहुत ज़्यादा होगा या बहुत ही कम होगा। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स देयर कैन बी हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स, और जो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है कि वो गर्म रेगिस्तान है या ठंडे रेगिस्तान है। द पीपल इनहैबिट these lands wherever little water is available to practiced agriculture, और जो यहाँ के लोग हैं उनको जो है बहुत ही कम पानी मिलता है, उनको इस चीज़ की हैबिट है कि बहुत ही कम पानी जो है एग्रीकल्चर के लिए भी यहाँ पर होता है। तो देखिए डेजर्ट, अगर आप देखें ग्लॉसरी तो उसमें आपको बताया गया है डेजर्ट, इट इज़ एन एराइड रीजन characterized by extremely high or low temperatures and has scarce vegetation। scarce मतलब कम, arid मतलब सूखा। एक ऐसा जो है क्षेत्र जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ कम टेम्परेचर होता है और जो कम वेजिटेशन मतलब कि बहुत ही कम वनस्पति वहाँ पर होती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं द हॉट डेजर्ट सहारा। अब हम पढ़ेंगे गरम रेगिस्तान सहारा के बारे में। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखें तो उसमें जो कॉन्टिनेंट अफ्रीका है मतलब कि महाद्वीप जो अफ्रीका है उसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सहारा डेजर्ट जो है वो कवर करता है नॉर्थ अफ्रीका का। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, और ये क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इसका एरिया जो है वो कितना है? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्या आपको पता है कि इंडिया का जो पूरे क्षेत्रफल है वो कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर।
द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज, और जो सहारा डेजर्ट है वो 11 जो कंट्रीज हैं उनको टच करता है। तो वो कौन कौन सी हैं? अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोराटानिया, मोरक्को, निगर, सूडान, तुनीसिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो ये देखिए 11 कंट्रीज हैं जिनसे वो टच होता है। When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. अगर आप डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो इमीडिएटली आपके माइंड में क्या पिक्चर आती है? रेत के बारे में आता है। बट beside the vast stretch of sands that Sahara's desert is covered with, there are also gravel plains and elevated plateau with bare rocky surface। और जो है सिर्फ सैंड नहीं होती वहाँ पर, जो है बजरी का मैदान होता है, जो है कुछ ज़मीन से ऊपर उठा हुआ जो है पठार का हिस्सा होता है, और बंजर रॉकी सरफेस होता है। दीज रॉकी सरफेस may be more than 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस। और ये जो रॉकी सरफेस है, जो पहाड़ी सरफेस है, वो कई कई जगहों पर 2500 मीटर तक ऊंचा है। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो, यू विल सरप्राइज टू नो दैट द You will be surprised to know that present day Sahara once used to be a lush green plains। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो आप सहारा डेजर्ट देखते हैं कभी वो ग्रीन एरिया था, हरा जो है भाग था। Cave paintings in Sahara desert show that there used to be river with crocodiles, elephants, lions, giraffes, ostrich, शीप्स, कैटल एंड गोट्स वर कॉमन एनिमल्स। आप अगर वहाँ पे सहारा डेजर्ट की केव्स में, मतलब कि उनकी जो गुफाएं हैं उनकी पेंटिंग्स को देखें तो वहाँ पर आपको उसके सबूत मिलेंगे कि उस वहाँ पर जो है रिवर थी और उसमें क्रोकोडाइल्स थे, वहाँ पर एलिफेंट्स, लॉयंस, जिराफ, ये सभी पशु जो है वहाँ पर हुआ करते थे। बट चेंज इन क्लाइमेट हैज़ चेंज्ड इट टू अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। और जो है क्लाइमेट में चेंज की वजह से जो है उस जगह का जो जगह है जो वो चेंज हो गई ड्राई रीजन में। तो अगर आप मैप में देखें तो आपको जो है यहाँ पर सहारा दिखाया हुआ है, अफ्रीका में सहारा डेजर्ट ये रहा, और ये इसकी 11 जो हैं कंट्रीज़ जो इसको टच कर रही हैं वो दिखाई गई हैं। आप मैप को ध्यान से देखिएगा और इसको पढ़िएगा। क्लाइमेट मतलब वहाँ का जो है जलवायु है वो कैसी है। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉर्चिंग हॉट एंड प्रेची ड्राई। जो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और शुष्क है, बहुत ही ज़्यादा खुश्की भरा है। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन, और यहाँ पर बहुत ही छोटा सा जो है बारिश का जो सीज़न आता है। द स्काई इज़ क्लाउडलेस एंड क्लियर, और जो यहाँ पे आसमान है उसमें बादल बहुत कम होते, बिल्कुल नहीं होते हैं, और वो बिल्कुल साफ़ होते हैं। हेयर द मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स। जो ये यहाँ पर मॉइस्चर है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। डेज आर अनबिलीवेबली हॉट, द टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द डे मे soar as high as 50 degrees Celsius, heating up the sand and the bare rocks, which in turn radiates heat, making everything around hot। जो यहाँ पर टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है दिन के समय में, इतना ज़्यादा कि वो 50 डिग्री टेम्परेचर जो है वो क्रॉस कर जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस। और जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है, और जो बंजर पत्थर हैं वो जो हैं इतने ज़्यादा हीट हो जाते हैं कि वो अपने आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी कर लेते हैं। द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्री, और जो है रात के समय पे टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वो 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब देखिए, डू यू नो, आप अगर देखें तो एक जगह है सहारा डेजर्ट में अल अजीज़िया, जो कि
जिसका टेम्परेचर जो है वो इतना हाई हो जाता है कि 57.7 डिग्री सेल्सियस तक 1922 में जो है वो चला गया था। ठीक है, तो अब ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्लाइमेट तक। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फ्लोरा और फौना और वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है वो देखेंगे, पीपल देखेंगे, और नेक्स्ट हम फिर कोल्ड डेजर्ट करेंगे। तो आपने इसके साथ में आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ, उनको नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मैंने हिंदी बताई हैं उनको भी आप अपनी बुक में ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर आसानी से समझ आए। थैंक यू।